स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर डराने लगा कोरोना, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी। शबनम से मिलकर जेल से बाहर आते ही रो पड़ा बेटा, बोला प्रेसिडेंट अंकल मेरी मम्मी को माफ कर दो। दूसरे मोर्चों पर भी टकराव खत्म करेगा भारत चीन। योगी सरकार का बजट आज। केरल में गरजे योगी, हाईकोर्ट की सलाह के बाद भी नहीं बना लव जिहाद के खिलाफ कानून। ताइवान की सीमा में घुसने का चीनी लड़ाकू विमान ने किया दुस्साहस, वायुसेना ने खदेड़ा। समुद्र में तेल रिसाव के बाद इजराइल ने बंद किया भूमध्य सागरीय तट, खतरे में जीव जंतु। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगी रोक। रुबीना दिलाइक बनी बिग बॉस 14 की विनर। और पिच विवाद को लेकर भड़के रोहित शर्मा, कहा हर टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने का हक। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगले 8 दिन तय करेंगे कि क्या राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अमरावती जिले में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को RT-PCR टेस्ट में तेजी लाने को कहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की चपेट में आते जा रहे हैं। इनका कहना है कि लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी में 14-15 अप्रैल 2018 में परिवार के 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम ने रविवार को रामपुर जेल में अपने बेटे से मुलाकात की। रविवार को शबनम का बेटा लालन पालन करने वालों के साथ अपनी मां से मिलने रामपुर की जेल पहुंचा था। दोपहर लगभग 12:10 पर वह जेल के अंदर गया और लगभग 1:15 पर बाहर आया। लगभग 1 घंटे तक मां बेटे के बीच मुलाकात हुई। अपने बेटे को देखकर शबनम ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोई। उसने अपने बेटे को मन लगाकर पढ़ाई करने की नसीहत दी। लगभग 1 घंटे के बाद शबनम का बेटा जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी मां से मुलाकात के बाद कुछ कहना चाह रहा था। रामपुर जिला कारागार से बाहर आने के बाद शबनम के बेटे ने कहा कि उसने राष्ट्रपति से अपनी मां की सजा माफ करने की गुहार लगा रखी है। प्रेसिडेंट अंकल से कहा है कि मेरी मम्मी जी की सजा माफ कर दी जाए। शबनम के बेटे ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति एक बच्चे की गुहार जरूर सुनेंगे और उसकी मां की सजा को माफ कर देंगे। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 16 घंटे चली बैठक में सैन्य गतिरोध खत्म करने को लेकर गहन बातचीत हुई। कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की मैराथन वार्ता के दौरान भारत और चीन दोनों ने LAC के दूसरे अग्रिम मोर्चों से टकराव खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। वार्ता को लेकर रविवार को जारी संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार हुए संवाद में बनी सहमति के अनुरूप सीमा पर स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए गतिरोध के बचे हुए मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा। योगी सरकार श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों व महिलाओं को राहत देने के लिए नई योजनाएं ला सकती है। बजट में हर वर्ग की उम्मीदें पूरी करने की कोशिश होगी। कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को बड़ा बजट देते हुए कोरोना वैक्सीन सभी के लिए मुफ्त करने की घोषणा हो सकती है। महिला सशक्तिकरण के अलावा गंगा किनारे के गाँव में शाम की आरती के लिए गंगा चबूतरे के लिए रकम दी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज के छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट देने की चुनौती भी पूरी हो सकती है। बजट में असंगठित क्षेत्र के 1 करोड़ श्रमिकों को दुर्घटना व स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने की भी तैयारी है। ये सारी तैयारी योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल केरल में थे। उन्होंने राज्य की वाम मोर्चा सरकार को निशाने पर लिया। योगी ने कहा है कि वर्ष 2009 में केरल उच्च न्यायालय ने यहां की सरकार का ध्यान लव जिहाद की ओर आकर्षित किया था, लेकिन यहां की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून नहीं बना पाई। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2009 में केरल की एक कोर्ट ने कहा कि लव जिहाद केरल को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। इसके बाद भी यहाँ की सरकार सोती रही और इस राज्य व देश के खिलाफ साजिश की परवाह नहीं की। लव जिहाद के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं बनाया गया, इसलिए केरल में भाजपा की सरकार चाहिए। ताइवान की सीमा में चीनी लड़ाकू विमान फिर घुस गए। ताइवान की वायुसेना ने उनका पीछा करते हुए खदेड़ दिया। इस घटना के बाद ताइवान ने अपना मिसाइल सिस्टम भी अलर्ट कर दिया है। इस बार युद्धाभ्यास करते हुए चीन के 1 दर्जन लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा में घुसने का दुस्साहस किया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है। इजराइल में समुद्र में तेल रिसाव के कारण जीव जंतुओं के लिए खतरा पैदा हो गया है। यहाँ की सरकार ने रविवार को अगले नोटिस तक अपने सभी भूमध्य सागरीय तटों को बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि रिसाव के बाद कई टन तेल समुद्र में 100 मील से अधिक दूर तक फैल गए हैं। इसे देश की सर्वाधिक भीषण परिस्थितियों की आपदाओं में से एक कहा जा रहा है। पिछले सप्ताह भीषण तूफान के बाद समुद्र में तेल फैल गया था। हालांकि तेल रिसाव के सही कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीजल की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लगा है। कीमतें आसमान छू रही थी, लेकिन अब राहत देने वाली खबर आ रही है। अब तेल कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल डीजल के भाव को अपरिवर्तित करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90.58 रुपए और डीजल 80.97 रुपए बिक रहा है। रूबीना दिलायक बिग बॉस 14 की विनर बन गई है। 140 दिन तक चली तीखी बहसों, लड़ाइयों और ड्रामे के बाद रूबीना दिलायक, राहुल वैद्य, अली गोनी, निकी तंबोली और राखी सावंत फाइनल में पहुंचे थे। राखी ने ऑप्शन में दिए गए 14 लाख रुपए लेकर शो को छोड़ दिया। वहीं अली गोनी को सबसे कम वोट मिले, इसलिए वे शो से बाहर हो गए। आखिरी एलिमिनेशन में निकी तंबोली बाहर हुई और राहुल वैद्य और रूबिका दिलायक फाइनल में पहुंचे और रूबिका दिलायक विनर बनी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 317 रनों से हराया था। यह रनों के लिहाज से इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत थी। इंग्लिश टीम की हार के बाद पूर्व कप्तान माइकल वॉर्न ने पिच को लेकर काफी सवाल उठाए थे और कहा था कि यह पिच 5 दिन के टेस्ट मैच लायक पिच नहीं थी। इसी बीच चेन्नई के उसी मैदान पर 161 रनों की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा ने चेपॉक की पिच के समर्थन में उतरे और उन्होंने कहा है कि हर टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने का हक है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।